सभ्यता कौन सा? मोहनजोदड़ो। और कौन सी नदी पर है ये? सिंधु नदी पर। मैंने आपको बताया कि ये सिंधु नदी पर इस प्रकार से व्यवस्थित है कि 7 टीलों में ये व्यवस्थित है, उत्तर से दक्षिण की। और 7 टीलों में व्यवस्थित होने के कारण ही इसे क्या कहा है? पिरामिड सभ्यता। क्या कहा है? पिरामिड सभ्यता। अच्छा, मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन है, कहाँ पर है? इसको मैंने एक ट्रिक में बताया आपको, मोहन रामकृपाल। मोहन से मोहनजोदड़ो, रामकृपाल से राजस्थान, लाल से कब खोजा? 1928। अब इस सभ्यता के उत्खनन के बाद में क्या क्या विशेषता ये देखो। सबसे पहली और बड़ी विशेषता जो है, यहाँ पर एक इस प्रकार का स्नानागार प्राप्त हुआ उत्खनन के दौरान, जो बहुत बड़ा स्नानागार था और विशाल स्नानागार, जो कि जहाँ पर सभी सर्वमान्य लोग यहाँ पर स्नान करते थे। इस स्नानागार को सर मार्शल ने, सर जॉन मार्शल ने क्या कहा? सर आश्चर्यजनक निर्माण बताया। किसने बताया? जॉन मार्शल। एक साथ सभी लोग नहाने से जो हड़प्पा सभ्यता में राजा और प्रजा का भेद था, वो भेद क्या हो गया? समाप्त हो गया। और यहाँ पर सभी लोग क्या हो गए? सामान्य हो गए। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि सभी एक साथ स्नान करने के कारण किसी में भेदभाव नहीं रहा और ये सभ्यता अब राजतंत्रात्मक न होकर क्या हो गई? वो सभ्यता कैसी थी? वहां पर दुर्ग टीला था, एक क्या था? नगर टीला। दुर्ग टीले में हड़प्पा सभ्यता में राजा लोग रहते थे और नगर टीले में सामान्य जनता रहती थी। तो यहाँ वो गेप खत्म हो गया और ये सभ्यता हो गई क्या? दूसरी जो विशेषता है इसकी, जो मैंने आपको बताई है, कौन सी? यहाँ के नगर ग्रिड पद्धति में बसे हुए थे, चौराहे ग्रिड पद्धति में घरों का मुंह आमने सामने था, बीच में चौड़ी सड़कें थी और पक्की ईंटें थी, पक्की नालियां थी, पक्के मकान थे। जबकि हड़प्पा सभ्यता में क्या थे? कच्ची बस्तियां थी, कच्चे ईंटें थी, कच्ची नालियां थी। अंतर समझ में आ रहा है? चलते हैं। चूंकि पक्की ईंटों से बने होने के कारण, एक नगर के रूप में बसे हुए होने के कारण इसे क्या कहा है? नगरीय सभ्यता। क्या कहा है इसे? अब चलते हैं, जैसे कि इस टीले का उत्खनन किया, इस टीले में एक ऐसा महल मिला है जहां पर बहुत सारे कमरे ही कमरे थे, जो आमने सामने क्या कर रहे थे? आमने सामने बने हुए थे। और उन कमरों से ये शख्स आधार लगाया जाता है कि ये कोई यहाँ पर विश्वविद्यालय रहा होगा। दूसरी बात, यहाँ जो मुद्रा मिली, हड़प्पा सभ्यता में पीतल की मुद्रा मिली, वहां पर क्या था? गरुड़ था। और गरुड़ अपने पंजों में क्या था? सांप को पकड़े हुए था। यहाँ पर किसका सिक्का मिला? चांदी के सिक्के मिले, अर्थात चांदी के सिक्के मिले, चांदी के बर्तन मिले। वहां पर हड़प्पा सभ्यता के लोग पीतल से परिचित थे, यहाँ पर चांदी से परिचित हो गए। इस सिक्के पर क्या थी भैया? यस, शिव आकृति बनी हुई थी। तो चांदी की सिक्के पर शिव आकृति बना हुआ सिक्का मोहनजोदड़ो मिला। साथ ही यहाँ पर घोड़े के दांत मिले, हाथी के जो हेड कपाल मिले। इससे तात्पर्य है कि जो राजा के जो पास थे, घोड़े थे, हाथी थे, वो सब क्या हो गए? एक तरह से खत्म से हो गए। यहाँ पर नर कंकाल क्षत्रिय अवस्था में मिला, दफने में भी हो सकते हैं, ऐसे भी फेंके हुए भी हो सकते हैं। कंकाल कैसे मिला? अस्त व्यस्त मिला, क्षत्रिय अवस्था में। हड़प्पा सभ्यता में कंकालों को क्या किया जाता था? ताबूतों में सुरक्षित रखा जाता था और एक जगह कब्रिस्तानों में गाड़ा जाता था। हड़प्पा सभ्यता में R37 एक जगह 37 कब्रिस्तानें मिली, लेकिन यहाँ पर कब्रिस्तान को कोई जिक्र नहीं हुआ है, कोई कब्रिस्तान नहीं मिली। सारे कंकाल क्या थे? अस्त व्यस्त मिले, चित्र में मिले। इससे स्पष्ट है कि मोहनजोदड़ो में कोई कब्रिस्तान नहीं था। साथ ही साथ एक
शाख से निकल कर आ रहा है, वहां पर युगल सब मिले हैं, यहाँ पर युगल सबों का कोई शाख से नहीं मिला। इसका मतलब वहां पर पुरुष के साथ स्त्री का सती होने का प्रचलन था, यहाँ पर ऐसा कोई शाख से नहीं मिला, क्योंकि कंकाली अस्त व्यस्त थे, छिद्रीय अवस्था में थे। बात करते हैं मोरों की, वहां पर भी मोहरें मिली हड़प्पा में, यहाँ पर भी मोहरें मिली है मोहनजोदड़ो में। अंतर क्या था, वहां अभिलेखित थी, यहाँ पर क्या थी, अभिलेखित नहीं थी। लेकिन एक मोहर ऐसी मिली है सर, एक मोहर ऐसी मिली है, वो मोहर थी जिस मोहर पर आगे तो सर था एक योगी का चित्र और पीछे था एक वृषभ का चित्र, बैल का चित्र। मात्र एक मोहर ऐसी थी जिसके आगे योगी का चित्र बना हुआ था और पीछे बैल का चित्र बना हुआ था। तो याद रखना, ऐसी मोहर जिसके आगे योगी का चित्र बना हुआ हो और पीछे वृषभ या बैल का चित्र बना हुआ हो, वो मोहर कहाँ की है, मोहनजोदड़ो की। एक और बात बताता हूँ, यहाँ जो नर कंकाल मिले थे, इन नर कंकालों में से ऐसे साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं जो बीमारी से ग्रस्त थे, और वो बीमारी थी मलेरिया। कौन सी थी, मलेरिया। और ये बात बताई है इतिहासकार केनेडी ने। किसने बताई है, इतिहासकार केनेडी ने बताई है कि यहाँ पर मलेरिया रोग के साक्ष्य प्राप्त हुए, कुछ कंकालों में मलेरिया रोग होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ऐसी बात कही है किसने, केनेडी ने। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर कांसे की नर्तकी की मूर्ति, आज ये थर्ड ग्रेड का आया हुआ क्वेश्चन है, कांसे की नर्तकी और प्रस्तर की योगी मूर्ति, ये दोनों बातें थर्ड ग्रेड के आज एसएस के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। कहाँ पर है सर, ये मोहनजोदड़ो सभ्यता में मिले हैं। कांसे की नर्तकी से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ की महिलाएं नाचने में ज्यादा एक्सपर्ट थी, नाचने की शौकीन थी, रुचि रखती थी। प्रस्तर की योगी मूर्ति, पत्थर पर लेटी हुई मूर्ति थी, योगी मूर्ति, इसको पुजारी कह सकते हैं अपन, उसकी मूर्ति थी ये। इसके अलावा यहाँ पर मैं बता देता हूँ, कुंभकारों के 6 भट्टे मिले, कुम्हारों के 6 भट्टे, कुंभकारों के 6 भट्टे मिले। 6 भट्टे से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर मेरे दिमाग जो कह रहा है, सोचने पर आप खुद बता दें कि 6 भट्टे होने का कारण ये है कि सारे कुम्हार एक जगह ही क्या करते थे, भांडों को क्या करते थे, पकाते थे। मृदु भांड जो थे, मटके थे, उनको एक जगह पर ही पकाते थे। इससे स्पष्ट हो रहा है कि उनमें परिवार क्या था, कॉमन था, परिवार बिखरा हुआ नहीं था, परिवार में रहते थे वो लोग। ऐसे ही ध्यान देना, सूती कपड़े का अवशेष भी यहाँ पर मिला है। सूती कपड़े का अवशेष या धागा कह सकते हैं, वो भी यहाँ मिला है। इससे स्पष्ट है कि यहाँ सूती कपड़े का भी प्रयोग लोग करते थे, सूती कपड़े से भी परिचित थे। इस प्रकार मोस्ट ऑफ द जो विशेषताएं हैं मोहनजोदड़ो की, मैंने एक डायग्राम के माध्यम से आपको